वेलकम बैक दोस्तों आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। मैं पांडा सर। आज हम ऐसे 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अदर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं ऐसे एक सिंगल टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को कवर करके आप इजीली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पास कर सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग बात करूंगा कि सर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर है, 5 में से मैं सिर्फ 3 ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिन टॉपिक को करके आप इजीली पूरा 80 और 100 मार्क का पेपर अटेंड कर सकते हो। कौन से टॉपिक रहेंगे, कौन से सम्स करने हैं, कहां से करने हैं, विथ प्रूफ बताऊंगा मैं। थर्ड चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी होगा। उसके ऊपर वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना है और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतने अपने सेमेस्टर 6 देने वाले एग्जाम, जो सेमेस्टर 6 एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर करना है सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बातें करते हैं। सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कौन सा एक टॉपिक है 5 में से जिसको हम करके इजीली सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लियर कर सकते हैं सर। अब देखो, सबसे पहले समझो कि यहां पे हमारे पास टोटल 5 टॉपिक के सेमेस्टर 5 में तो सिर्फ 4 टॉपिक था सर। और जिन बच्चों ने हमारे सेमेस्टर 5 के वीडियो देखे रहेंगे, डैम श्योर उनको पता होगा कि जो क्वेश्चन हमने दिए थे वैसे ही क्वेश्चन आए थे, सिर्फ अमाउंट चेंज था, नाम चेंज था सर, काम ऑलमोस्ट सेम था सर। अब देखो, टोटल 5 टॉपिक है आपके सेमेस्टर 6 में। पहला अमालमेशन, दूसरा इसको हम FEF कहते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाला। थर्ड है लिक्विडेशन, फोर्थ है अंडरराइटिंग और फिफ्थ है अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम शॉर्टकट में LLP कहते हैं सर। एक बात क्लियर कर दो, जो अमालमेशन टॉपिक है थोड़ा लेंदी हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन नहीं किया अपने लेक्चर्स के टाइम पे, क्योंकि इसमें जो गड़बड़ होता है वो होता है PC, दैट इज परचेस कंसिडरेशन के अंदर में। उसके अंदर भी स्पेशली 2 मेथड है, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट। ऐसे तो और भी है बट आपको 2 एग्जाम में पूछते हैं, जिसमें नेट एसेट थोड़ा इजी होता है बट उसके बाद जब शेयर्स का कैलकुलेशन तो वहां पे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। लेजर एज वेल एज जर्नल दोनों आने की पॉसिबिलिटी इसमें होती है। FEF टोटली जर्नल है बट मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये कुछ हिंट है जो बातें करने वाला हूं। लिक्विडेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है और एक आपको स्टेप्स याद रखने हैं, बाकी इजी टॉपिक है, जर्नल एंट्री नहीं है इसके अंदर। अंडरराइटिंग में मैक्सिमम कैलकुलेशन है, मैं कहूंगा 80% कैलकुलेशन फॉर्मेचुअल है, 20% जर्नल एंट्री है, इजी है अगेन कहूंगा। लास्ट में आपका LLP जो है मिनी मिक्सअप कहूंगा मैं, जर्नल और लेजर का, दोनों भी पूछने की पॉसिबिलिटी है बट कहूंगा कंपेयर टू बाकी टॉपिक भी थोड़ा ओके है। जो मैं बात कर रहा हूं एक सिंगल टॉपिक जिसको करके आप इजीली पास हो सकते हो, वो टॉपिक है आपका, एनी गेसेस सर? वो टॉपिक है आपका मेरा फेवरेट टॉपिक, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, FEF। जर्नल एंट्री है बट इस जर्नल एंट्री को एकदम फिक्स, मतलब यही एंट्री यहां करना, यही एंट्री यहां करना, ऐसे कुछ एंट्रीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बेस पे आप इजीली FEF पढ़ के अपना पूरा पेपर FA का क्लियर कर सकते हो। क्योंकि पास अगर होना है, हमें सिर्फ पास होना है, मतलब मान लो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, बस इतने कुछ घंटे बचे आपके पास, इतने आवर्स आपके पास है, तो भी आप ये टॉपिक करके पास हो सकते हो। विथ प्रूफ बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, समझ जाए। मैं विथ प्रूफ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर है उसका एनालिसिस करके बैठा हूं मैं यहां पे, ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा सिर्फ FEF करके आप पास हो सकते हो, ये मेरा पहला कंसर्न था कि सर FEF सिर्फ एक जो पहला टॉपिक है, आप प्राइमरी टर्म पे आप FEF पर रखो, FEF से आप पास हो सकते हो। पहली कहानी। दूसरी सर, आपने कहा कि आपको पूरे 5 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 में से, हाँ वेट करो, ये भी बताऊंगा कि FEF में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो 5 क्वेश्चन करने हैं जो 5 क्वेश्चन करके पास हो सके। वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन एक चैप्टर से पास हो गए। अगर आपको पूरा पेपर अटेंड करना है सर, जिसमें 60 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का थ्योरी होता है, 100 मार्क का जो पेपर होता है, वो 60 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा अटेंड करने के लिए सर ऐसे कौन से 3 टॉपिक करने हैं? यस, नो डाउट फर्स्ट टॉपिक तो FEF है, मैं कहूंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप कीजिए लिक्विडेशन, ठीक है, फिर आप कीजिए सर क्या, अंडरराइटिंग, मतलब इसको आप नंबर 1 पे रखिए, फिर नंबर 2 और नंबर 3।
2, 3, 4 चैप्टर नंबर। ये 3 टॉपिक करने से आप इजीली पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पास कर सकते हो। पूरा अरे पास तो एक टॉपिक में हो गया सर, ये 3 टॉपिक करने से पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो। प्रूफ करो, चलिए देखते हैं। देखिए मेरे पास ये मार्च 25 का क्वेश्चन पेपर है। डोंट वरी, क्वेश्चन पेपर में पूरा अपलोड करवा दूंगा। इफ पॉसिबल तो इसका आंसर का भी पीडीएफ बना के अपलोड करवा दूंगा। इफ पॉसिबल तो इसका वीडियोस भी अपलोड करवा दूंगा। कहां वेट करना, एंड तक बताऊंगा मैं। ये आपका अप्रैल 24 वाला क्वेश्चन पेपर है। ये 2 पेपर के बेस पे मैं कर रहा हूं, बहुत पीछे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा मुझे। यही 2 पेपर से मुझे मिल गया मेरा जो आउटपुट बताना था आपको। देखो इन्हीं पेपर के एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं आपको। यहां ये रहा आपका कहां क्या क्या पूछता है। देखो क्वेश्चन नंबर फिक्स नहीं होगा, मतलब जैसे कि क्वेश्चन 2 में अगर यहां अमालमेशन तो हमेशा अमालमेशन हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट जो मार्किंग स्कीम है, जो मार्क्स पूछते हैं टॉपिक से, वो फिक्स्ड होगा। अब समझाता हूं। मैंने कहा कि सिर्फ एफईएफ करके पास हो सकते। चेक करते अगर 2025 का कोई स्टूडेंट था, अगर उसे सिर्फ एफईएफ किया हुआ होगा, क्या पास हुआ होगा वो? लेट्स वेरीफाई। देखो यहां पे एफईएफ पूछा है 10 मार्क का, 10 मार्क्स। यहां एफपीएफ पूछा 20 मार्क का, 30 मार्क हो गया। और कहीं एफपीएफ पूछा नहीं। 30 मार्क इधर, सुनो सुनो सुनो, वेट, 30 मार्क्स इधर। आई एग्री, आप जो लिखते हो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। 30 मार्क नहीं मिला, 20 मार्क मिलेगा। 20 मार्क मिलेगा ढंग से पास सम किया रहेगा तो। आओ यहां पे ना शॉर्ट नोट से मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का। डन। पहले काउंट करते कितने मार्क का पूछा है, 30 वहां पे या 5 यहां पे, 35 हो गया। यहां पे आओ, ऑब्जेक्टिव मिनिमम 2 मार्क का होगा। 35 प्लस 2 37 मार्क्स। और बाकी टॉपिक का कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव हम जय माता जी जय माता जी जय माता जी और थ्योरी कुछ ना कुछ तो लिख के ही आएंगे। पास हो गए, बस पास हो गए। अगर 2025 का स्टूडेंट ने 2025 के स्टूडेंट में एग्जाम पेपर दिए रहेंगे तो सर वहां पे एफएफ भी किए रहोगे और थ्योरी ऑब्जेक्टिव जो मैंने दिया रहूंगा, पढ़ा रहेगा, लिखा रहेगा, थोड़ा बहुत भी, पास हो गया डेफिनेटली। चेक करते 2024 में ऐसा हुआ होगा सर। 2024 में भी सर एफपीएफ यहां 10 मार्क का है, एफपीएफ यहां 20 मार्क का है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया है कि एफपीएफ 30 मार्क का पूछ रहा है सर, एक जगह 20 मार्क का, एक जगह पे 10 मार्क का। भी अलग अलग क्वेश्चंस में है, अलग अलग क्वेश्चंस में, ऑप्शन में नहीं है, अलग अलग क्वेश्चंस में। तो 30 मार्क का तो एफपीएफ यहां पे, 5 मार्क का थ्योरी हो गया, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया। सिर्फ एफपीएफ से हो गया ना पास। इसलिए कहा कि सिर्फ एफपीएफ करना है। उसमें भी गिने चुने 5 क्वेश्चन बताऊंगा, वही 5 क्वेश्चन करने हैं। वो 5 क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। एक एफोर्डेबल प्राइस में हमने पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करवा दिया। उसमें क्या क्या अवेलेबल है अगर पूछोगे आप लोग तो देखो ये सारी चीजें हैं। सारे टॉपिक के स्टार्ट टू एंड, बेसिक प्लस सम्स के वीडियोस, क्वेश्चंस आंसर, टेस्ट सीरीज। ये देखो ये सारे टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव वाले सब कुछ, ये हमारे कुछ बच्चों के प्रीवियस कुछ फीडबैक्स है। ठीक है, 100% सिलेबस कवरेज रहेगा। नोट्स है, क्वेश्चन लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज है, लाइव कुछ हो सकता है, डाउट सेशन डाउट क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट है। सारी चीजें आपको इस एप्लीकेशन मिलता है एक एफोर्डेबल प्राइस में। 1-2 महीने का वैलिडिटी भी है, 6 मंथ का वैलिडिटी भी है। आप अपने अकॉर्डिंगली आप वहां पे कोर्स बाय कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस होगा तो आपके पास मेरा नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी दिखने मिल रहा है। आप उससे कांटेक्ट कीजिए, आपको चीजें क्लियर करूंगा, कहां पे क्या करना है, कैसे करना है। पैसा वेस्ट नहीं करना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं खरीदना है। आप मुझसे कांटेक्ट करो, बताता आपको कि आपके सुटेबल कौन सा कोर्स होगा, आपने कितना पढ़ाई किया है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा कोर्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। हम बात करें सिर्फ एफपीएफ के बारे में अभी तक, जो सिर्फ सिंगल टॉपिक करने से हम इजीली पास हो सकते हैं। अब मैं वो बाकी 2 टॉपिक के बारे में बात करता हूं। क्या ये 3 टॉपिक करने से क्या हम पूरा पेपर अटेंड कर सकते हैं सर? लेट्स सी, ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं। ये देखो मैं 3 टॉपिक कौन सा का है, लिक्विडेशन, एफपीएफ और क्या का, अंडरराइटिंग। देखो क्वेश्चन 2 में हमने लिक्विडेशन अटेंड किया, एफईएफ अटेंड किया। क्वेश्चन 2 अटेंड हो गया 20 मार्क का। क्वेश्चन 3 में हमने सिर्फ एफईएफ किया, बाकी छोड़ दो। क्वेश्चन 4 में सर मैंने कहा था अंडरराइटिंग भी हमने कवर किया हुआ है, अंडरराइटिंग भी आ गया। कितने मार्क का हो गया देख लो। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तीनों हम अटेंड कर पा रहे हैं सिर्फ 3 टॉपिक करने से।
थ्योरी का तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी देके रखा हुआ है कि थ्योरी गिन चुन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, उसके आंसर मैंने खुद हैंड रिटन बनाए हुए, वही पढ़ के ना उसी में से एग्जाम आता है, लगभग वैसे ही पूछता है, लगभग वैसे ही पूछता है। 70 to 80% थ्योरी तो उसमें से ही पूछता है आपको। ऑब्जेक्टिव बहुत जगह से मैंने करवा के वीडियो अपलोड करके रखे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, जो टेस्ट सीरीज दिया उसी में से पूछता है भी आपको, बहुत सारे लगभग सिमिलर पूछता है, लगभग। ठीक है, तो बचा क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं। 3 टॉपिक करने से 2025 इजीली क्लियर हुआ रहेगा, लेकिन सर एक साल भरोसा नहीं कर सकते, हमारी किस्मत खराब हो तो चलो 2024 देख लेते। आप चलो उसके पहले पेपर देख लेना, सेम रहेगा, एक आधा मार्क्स आगे पीछे रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। 2024 देख लो। ये देखो सर, क्वेश्चन 2 में जो हमने टॉपिक कवर किया है वो अंडरराइटिंग, अमाउंट मशीन छुआ तक नहीं है फिर भी। फिर इसमें सर हमने एफईएफ कवर किया, लिक्विडेशन कवर किया हुआ है, अगेन एफईएफ कवर किया है सर, हो गया, हो गया बॉस, पास हो गया हम। अरे पास तो पहले हो चुके एफएफ करके, ये 3 टॉपिक करके पूरा 100 मार्क का पेपर अटेंड कर सकते हैं हम, 100 मार्क का, क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट वी नो वेरी वेल कि हम लोग ऑब्जेक्टिव थ्योरी तो कभी छोड़ने वाले हैं नहीं, फंसते कहां है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करने उठाते बुक तो दिखते 5 चैप्टर, बाबा रे बाबा, एक चैप्टर 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, नहीं कर सकते, उतना कैपेसिटी नहीं है अपने अंदर। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना 3 टॉपिक करो, पूरा पेपर अटेंड करो, 3 टॉपिक के अंदर भी 50 50 50 150 क्वेश्चन नहीं करने, मैक्स टू मैक्स 5 5 5 15 क्वेश्चन करने। सर सच में ऐसा हुआ है, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, भरोसा नहीं होता हमारे नोट्स के पीडीएफ ओपन कीजिए, प्रीवियस पेपर से क्वेश्चंस ओपन कीजिए, मैच करके देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, सिर्फ नाम और अमाउंट चेंज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है सर। सर नो, अगर फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने कहा था कि इस वीडियो में 2-3 चीजें बताऊंगा। पहला कहा था कि कोई ऐसा टॉपिक जो करके आप आराम से पास हो सकते हो, मैंने बता दिया एफईएफ। सेकंड मैंने कहा था कि 3 ऐसे चैप्टर बताऊंगा जिससे आप पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो, मैंने कहा 3 चैप्टर कौन कौन से, एफईएफ, अंडरराइटिंग एंड लिक्विडेशन। मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट बताऊं कहा था कुछ ऐसा जो आपको बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा, मैंने ये तो एफए के बारे में बता दिया, जिसका कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसके बारे में कोई क्वेरी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बट सर व्हाट अबाउट दी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है नहीं, तो सर अदर सब्जेक्ट का भी हम एनालिस कर रहे हैं। अब आपको जिस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट ज्यादा कमेंट आएगा, आई मीन टू से फॉर एग्जांपल टैक्स, तो जितने ज्यादा बच्चों का टैक्स 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 आएगा, अगर मेजोरिटी टैक्स सब्जेक्ट का रहेगा तो हम टैक्स के ऊपर एनालिसिस लाएंगे, उसके क्वेश्चन पेपर्स, उसके आंसर्स, उसके पीडीएफ, उसके नोट्स कहां कैसे क्या मिलेंगे उसके बारे में बताया जाएगा, और उसका डिस्कशन फुल फ्रेज हम यूट्यूब पे करेंगे। वैसे और भी 3 सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगा उस सब्जेक्ट का हम पहले वीडियो लाएंगे। इज डिपेंड ऑन यू नाउ कि आप कितना शेयर करें इस वीडियो को, आपको सब्जेक्ट का जिस रिक्वायरमेंट है कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। और कोशिश करो कि सेमेस्टर 6 क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर सेमेस्टर 6 में एक भी सब्जेक्ट में केटी लगा तो मिनिमम 3 से 6 महीना आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा। तो सेमेस्टर 6 के बाद अगर कुछ और प्लान कर रहे हो, अब्रॉड प्लान कर रहे हो या कोई और हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हो, तो वहां आपको डिफिकल्टी फेस होगा अगर आपने सेमेस्टर 6 क्लियर नहीं किया तो। सो इसलिए प्लीज सेमेस्टर 6 को सीरियसली लो, अपना एक छोटा सा कॉन्ट्रो देकर कोर्स बाय करके या सेल्फ स्टडी कैसे भी करके इस कोर्स को कंप्लीट करो। ठीक है, आप मिलते कोई और वीडियो कोई और लेक्चर तो पढ़ते रहिए, पांडा से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।